तो हम जांच करने के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। ये आप सभी लोग समझ लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें क्योंकि इसमें हर पॉइंट पे हमने आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं। तो क्या जांच आपको करानी चाहिए? तो दो जांचें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पहली जांच को हम बोलते हैं सीटी स्कैन। अब सीटी स्कैन कौन सा होना चाहिए और कैसा कराना चाहिए? इसमें स्पेसिफिकली हमको कराना चाहिए सीटी स्कैन विद 3D रिकंस्ट्रक्शन। ये एक एक्स्ट्रा क्वालिटी का सीटी स्कैन होता है जिसमें हमें बोन लॉस का पता पड़ता है। अब आप मुझसे पूछेंगे डॉक्टर साहब कि बोन लॉस क्या होता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप शोल्डर डिस्लोकेशन के लिए प्रोसीजर कराने जा रहे हैं, सर्जरी कराने जा रहे हैं, तो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको बोन लॉस है कि नहीं है, और अगर आपको बोन लॉस है तो उसका तात्पर्य क्या है, उसका मतलब क्या है। जितनी बार, जैसे मैंने कहा कि आपका कंधा उतरता है, उतनी बार हड्डी को डैमेज करता है, हड्डी को वियर करता है, हड्डी पे डेंट डाल देता है। तो अगर आपका बोन लॉस ज़्यादा है तो आपकी सर्जरी सफल होने की संभावना कम है। अगर हड्डी घिस गई है तो सर्जरी कम सफल होगी। ये लाइन आप याद रखें। हड्डी घिस गई है अर्थात बोन लॉस ज़्यादा है तो सर्जरी की सफलता का रेट कम है। तो ये कितना बोन लॉस हुआ है आपको वो जानने के लिए सीटी स्कैन बहुत ही अच्छा माध्यम है, जिसके द्वारा आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके केस में कंधा उतरने की संभावना कितना रहेगा ऑपरेशन सक्सेसफुली होने के बाद। दूसरी जांच जो हम सब पेशेंट्स को बताते हैं जो करानी चाहिए वो है एमआरआई स्कैन। एमआरआई स्कैन एक बहुत ही सेंसिटिव जांच होती है जिसके द्वारा आपके कंधे में अंदर होने वाली छोटी से छोटी तकलीफ भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। एमआरआई के माध्यम से हम कंधे के अंदर में होने वाली गादी की इंजरी, जिसको हम लेब्रल टेयर बोलते हैं, बेंकार्ड टेयर, एल्प्सा टेयर, हेगल टेयर, स्लैप टेयर और हिल सैक डिफेक्ट, जो मैंने आपको सारे के सारे पैरामीटर्स बताए थे, वो सारे के सारे एकदम सटीक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका एमआरआई नॉर्मल हो परंतु आपको जो है अंदर की गद्दी फटी हो और शोल्डर डिस्लोकेशन की तकलीफ हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि करीबन 5% केसेस में जब आपकी गद्दी फटी हुई होती है तो भी आपका एमआरआई नॉर्मल आ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एमआरआई की जो सेंसिटिविटी होती है गादी फटने के लिए वो करीबन 95% होती है। तो 5% केस जो होते हैं वो एमआरआई पकड़ नहीं पाता है और जब हम अंदर दूरबीन डालते हैं तब हम एक्चुअली उसको पकड़ पाते हैं।